Hello guys and welcome back. This is Jeet Salal, health and fitness coach and the founder of Himalayan Stallion. दोस्तों हमारी जो ये बिगिनर सीरीज चल रही है, मुझे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोगों को ये बहुत पसंद आ रही है। काफ़ी सारे लोग इसमें कमेंट्स करते हैं और बहुत लोगों को इससे हेल्प मिल रही है। सो अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, चेस्ट का, बैक का, ट्राइसेप का, बाइसेप्स का, शोल्डर्स का, तो आप जाके चेक करो, लिंक में डाल दूंगा इसमें। और आज हम बात करने वाले हैं लेग्स। ये लेग्स की बात करेंगे। लेग्स का वर्कआउट एज अ बिगिनर आपको पहले कौन सी एक्सरसाइज, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, राइट, कितनी एक्सरसाइजेस करनी है, कितने रैप रेंज, एवरीथिंग, मूवमेंट पैटर्न्स, रेंज ऑफ मोशन, सब कुछ बात करेंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। ऑलराइट, सो गाइज आज हमारा लोअर बॉडी का वर्कआउट है, तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वार्म अप जरूर करें। अब वार्म अप क्या करना होता है, देखो भाई, जब लोअर बॉडी की बात आती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमें वार्म करनी पड़ती है, जैसे कि हमारे जॉइंट्स, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, हमारे मसल्स, ठीक है। तो आप नॉर्मल इनको वार्म करने के लिए जंपिंग जैक्स, थोड़ा सा आपकी बॉडी की जो ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट, इसको बढ़ा सकते हो। साथ ही साथ मूवमेंट्स जैसे कि पल्स, राइट, लेग किक बैक्स, इस तरीके के मूवमेंट्स आप परफॉर्म करोगे लगभग 5 से 10 मिनट। उसके साथ साथ आप बॉडी वेट हल्के हल्के ये इस तरीके के स्क्वाट्स कर सकते हो, हल्के हल्के लंजेस कर सकते हो, अगर आप कंफर्टेबल हो तो एज अ बिगिनर। नहीं तो आप पल्सेस और ये सारी चीज़ें करोगे तो भी आप वार्म हो जाओगे। इसके साथ साथ अगर आप डीप स्क्वाट कर सकते हो तो इस पोजीशन में थोड़ी देर आप बैठ के स्ट्रेच करें अपने हिप्स को, क्योंकि जब वर्कआउट करेंगे हम तो आपकी ये काफ़ी ज़्यादा मूव होने वाली आपकी जो जॉइंट है, ये आपकी पेल्विस जॉइंट, ये काम करेगी। नीज, पेल्विस जॉइंट और एंकल की मोबिलिटी आपको बहुत चाहिए होगी, ठीक है। तो ये सारे मूवमेंट करने के बाद आप चाहें तो फोम रोलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन एज अ बिगिनर आपके लिए करना थोड़ा टफ होगा, सो इसको भी आप अवॉइड कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज की ओर। ऑलराइट गाइस, तो पहली एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे आती है लेग प्रेस। अब देखो, लेग प्रेस मशीन आपकी जिम में अलग अलग तरीके की हो सकती है, जैसे कि ये और एक और तरह की मशीन है वो जो थोड़ा सा ज़्यादा प्लेटफॉर्म आपको मिलता है। अब मेरे पास यहाँ पे मशीन है तो मैं एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखूँगा, ये जो बेंच आपको दिखाई दे रही है ना, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। देखो ये ऊपर आ गया, ठीक है, ये सबसे ऊपर है एंगल, और ये तो हमेशा कंफर्टेबल वाले एंगल पे ही रखना, क्योंकि बहुत ऊपर करने में ना कई सारे लोगों को लोअर बैक में प्रॉब्लम होती है। सो ये देखो एक सही एंगल। अब जब आप इस सही एंगल में लेटोगे तो आपके कमर को ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, ये एंगल में नहीं हो, आप रिलैक्स एंगल में हो, ठीक है। अब फीट प्लेसमेंट देखो, सो फीट प्लेसमेंट देखो, अपने जो ये हिप जॉइंट होते हैं ना, उसके हिसाब से डिस्टेंस में रखना, बहुत वाइड मत रखना और बहुत नैरो मत रखना, बिल्कुल आपके हिप जॉइंट के अलाइन। टोज स्लाइटली बाहर की ओर पॉइंट करेंगे, सिंपल, ठीक है। और नीज को लूज रखना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, हल्के से लूज। प्रेस करो, वेट निकालो और यहाँ पे ग्रैब करना है नीचे, ठीक है, एंड नीचे 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 नीचे, एंड ये नीज को लॉक ये नहीं करना होता है, ठीक है। यहां तक जाओ, स्ट्रेच करो, उतना ही स्ट्रेच करो जितना आपका हिप्स जो है ये पैड से ऊपर रोल ना हो। अगर बहुत नीचे आ रहे हो और ऐसे हिप रोल हो रहा है तो लोअर बैक में दर्द होगा, तो वो नहीं करना है, ठीक है। सो यहां तक आओ, स्ट्रेच किया एंड कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीदिंग देखो, हमेशा ब्रीदिंग ध्यान रखना, चेस्ट अप, जब नीचे वेट आ रहा है तो सांस लेनी है, जब प्रेशर लगा रहे हो तो सांस छोड़नी है। ये हर एक्सरसाइज में आपका रूल होगा, यानी कि कॉन्सेंट्रिक फेज, ताकत जहां पे लगती है, मसल जहां पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपको सांस छोड़नी होती है। ये देखिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। रेंज ऑफ मोशन, नीज को लॉक नहीं करना है, कंट्रोल फॉर्म में लगानी है, बहुत जल्दी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल फॉर्म, ठीक है। ये ऑलराइट। अब इसी तरीके से आपको इसके टोटल 4 सेट्स लगाने हैं, लेकिन वो 4 सेट लगाने से पहले आप 2 सेट एटलीस्ट वार्म अप करोगे। क्यों? क्योंकि जो आप वर्किंग सेट्स लगाने वाले हो 4, वो सारे के सारे सेट्स आपके 12 से 15 रेपिटेशन के होंगे। ऐसा वेट लगाओगे जिससे आपके 12 से 15 रेपिटेशन आए चारों सेट्स में, तो वो करने के लिए 2 वार्म अप सेट लगाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना है। ये एक्सरसाइज कहाँ पे हिट करती है, ये पर्टिकुलरली एक्सरसाइज आप ये समझिए कि एक तरीके का कंपाउंड मूवमेंट है जो आपके क्वाड्स, यानी कि जो सामने वाला हिस्सा थाई का, और हैमस्ट्रिंग जो ये पीछे वाला हिस्सा है, इसको भी टारगेट करती है, लेकिन ज़्यादा आपको क्वाड्स में फील होगा, ठीक है, क्योंकि हैमस्ट्रिंग की हम दूसरी और एक्सरसाइजेस करेंगे।
चलिए मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ऑलराइट गाइस, तो हमारी दूसरी एक्सरसाइज यहाँ पे आती है लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। अब इस तरीके का बेंच यहाँ पे होता है, आप सभी के जिम्स में होगा, सीटेड वाला काफ़ी सारे जिम्स में नहीं होता, इसीलिए मैं आपको ये रेकमेंड कर रहा हूँ। एज अ बिगिनर आपको जब ये हैमस्ट्रिंग को टारगेट करना होता है ना, ये वाला पार्ट, आप ये समझिए कि आपकी बाइसेप्स है, पैर की बाइसेप, ये बाइसेप मसल है, वैसे ही हैमस्ट्रिंग, इसका भी यही फंक्शन होता है कि आपके पैर को ऐसे मोड़ना, यूँ, और इसका फंक्शन होता है पैर को सीधा करना। क्वाड्स का फंक्शन है पैर सीधा करना, इसका फंक्शन है पैर को मोड़ना। तो यहाँ पे जब हम करेंगे ना, तो ऐसे पैर को मोड़ते हैं, देखो ये पैर मुड़ रहा है, ठीक है। तो क्या काम हो रहा है, हैमस्ट्रिंग काम में आ रहा है। अब इसमें सेटअप का थोड़ा सा ध्यान देना, आपका जो ये पैड है वो लगभग यहाँ पे होना चाहिए, आपके जो ये काफ मसल बोलते हैं इसको, इसके ये वाले हिस्से में। बहुत नीचे मत रखना, रोल बाहर कर जाएगा, बहुत ऊपर भी मत रखना, फील नहीं आएगी। तो लगभग यहाँ पे आना चाहिए। दूसरी चीज़, आपकी नीज़ ना बिल्कुल ऐसे पैड में यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, नीज़ में दर्द हो जाएगा, नीज़ थोड़े बाहर होने चाहिए। देखो ये मतलब कि थाई यहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए, पैड यहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए और नीज़ बाहर होने चाहिए, तब आपके नीज़ पे दर्द नहीं होगा और आप पूरी तरीके से हैमस्ट्रिंग को कर्ल कर पाओगे, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे आगे होल्ड करना है, ग्रिप, ओके। नाउ सामने से बॉडी कैसे लगेगी, ये जो दो हाथ दिए हैं भगवान ने, इसको यहाँ पे मशीन में ग्रैब करना है, ठीक है। एल्बोस को यहाँ पे फिक्स करना है, चेस्ट को दबाना है। आपकी लोअर बैक उठनी नहीं चाहिए जब आप कर्ल करोगे, ऐसे से उठाने लगते हैं लोग, बिल्कुल नहीं, ठीक है। चिपका के रखना है बिल्कुल बॉडी को कंट्रोल फॉर्म में, सिर्फ और सिर्फ पैर हिलेंगे यूं। ये 1 स्लो स्ट्रेच, ब्रीदिंग देखो, 2 स्लो स्ट्रेच, 3 स्लो स्ट्रेच, बिल्कुल जैसे कि आप बाइसेप कर्ल्स लगाते हो वैसे ही करना, एग्जैक्टली सेम मोशन। 5 6 7, राइट। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि बाइसेप कर्ल्स लगा रहे हैं वैसे ही ये सेम मूवमेंट। अब इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के आप टोटल 3 सेट्स लगाएंगे और एक वार्म अप सेट करना, ताकि आप ऐसा वेट लगा सको जिसमें आपके 12 से 15 रेपिटेशन आए, ठीक है। फील करते हुए कंट्रोल मोशन में, कॉन्ट्रैक्ट किया, स्लो स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट, स्लो स्ट्रेच। ये हिप्स उठाने नहीं है ऐसे, ठीक है, लोअर बैक पे आने ले जाएगा, सो ध्यान रखना है। और ब्रीदिंग मैंने आपको समझा दी, मोशन आपको समझा दिया है। अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी एक्सरसाइज में, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो हमारी तीसरी एक्सरसाइज यहाँ पे मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो है स्टैंडिंग स्टिफ लेग डेडलिफ्ट्स, और जो आप लगाओगे डंबल से, सिंगल लेग है। देखो ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज आपको लगानी है यूं। ये किस मसल को हिट करती है, हैमस्ट्रिंग को। अब आप कहेंगे भाई हैमस्ट्रिंग की आप 2 एक्सरसाइज करवा रहे हो, क्वाड्स की आपने एक ही कराई। देखिए हैमस्ट्रिंग मसल जो है ना आपका यूजुअली बहुत कम हिट हो पाता है जब भी आप कंपाउंड मूवमेंट जैसे लेग प्रेस या स्क्वाट करते हो, ठीक है। तो हैमस्ट्रिंग को थोड़ी सी अहमियत देनी पड़ती है, अगर नहीं दोगे तो ग्रो नहीं करेगा। सो ये देखो क्या करना है, ऐसे आपके पास बेंच होनी चाहिए, हाथ यहाँ पे रखोगे और जिस पैर का हैमस्ट्रिंग हिट करना है उसको ज़मीन में रखना है, दूसरा पैर ऊपर हवा में रखना है, ठीक है। और वेट को ऐसे नीचे लटकाना है, ये ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए वेट, इतना पास में, ठीक है। अब यहाँ से नीचे 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 जाओ, यहाँ तक स्ट्रेच करो, देखो स्ट्रेच फील हो जाएगा, उसके बाद वापस आओ, दैट्स इट। स्ट्रेच करो एंड वापस, स्ट्रेच करो एंड वापस, स्ट्रेच करो एंड वापस। अब ये एक्सरसाइज के आपको टोटल 3 सेट लगाने हैं जो आपकी हैमस्ट्रिंग को हिट करेगा, और हर सेट में आपको यहाँ पे 12 से 15 रेपिटेशन निकालने हैं। पहले इस लेग से लगाओगे, फिर आप हाथ चेंज करोगे, पैर चेंज करोगे और फिर इस पैर से लगाओगे, ठीक है। 12 से 15 रेपिटेशन, वेट ऐसा ही लगाना है आपको जिससे 12 से 15 रेपिटेशन आए। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, हैमस्ट्रिंग को एक स्ट्रेच मिलता है। देखो वाली एक्सरसाइज में आपने हैमस्ट्रिंग को कर्लिंग मूवमेंट दिया, यहाँ पे आपको स्ट्रेच मूवमेंट मिल रहा है, तो हैमस्ट्रिंग दोनों तरीके से आप ट्रेन कर सकते हो। सो एज अ बिगिनर आपका मसल एंड माइंड कनेक्शन भी ज़्यादा डेवलप होगा इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से, ठीक है। और ब्रीदिंग पैटर्न देखो, ब्रीदिंग पैटर्न क्या है, जब नीचे जा रहे हो आप यूं तो सांस लोगे, ऊपर खींचोगे तो सांस छोड़ोगे, राइट। तो ये आपको करना है, इसमें आप अपने ग्लूट्स को भी टारगेट कर सकते हो अगर मसल एंड माइंड कनेक्शन आपका बेहतर होता गया तो, ऑलराइट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ऑलराइट गाइस, तो अब हमारा जो ये नीस के ऊपर वाला हिस्सा है ये खत्म हो चुका है, यानी कि क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग। अब बारी आ रही है हमारी काफ्स की। तो काफ्स के 2 मसल्स होते हैं काफ्स में, गैस्ट्रोक्नीमियस ये बड़ा वाला, ये जो दिखाई दे रहा है पीस आपको, ये डायमंड टाइप का, और
नीचे सोलियस। पहले हम हिट करते हैं गैस्ट्रोक को, ठीक है। कैसे हिट होगा वो? जब भी आप स्टैंडिंग पोजीशन में, नीज आपके सीधे होते हैं ऑलमोस्ट, मतलब बहुत सीधे नहीं, इतने हल्के लूज नीज, तो आपका गैस्ट्रोक काम करता है। तो हम इसमें एज अ बिगिनर, आप चाहो तो स्टैंडिंग में भी लगा सकते हो मशीन्स में, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि पहले ऐसे शुरू करो। स्टेपर ऐसे लगाना, कोई हाथ पकड़ने के लिए ऊपर कोई चीज़ होनी चाहिए, दीवार, मशीन, वटेवर। एक पैर को ऐसे बाहर निकालना। देखो काफ्स की एक चीज़ होती है कि जो हमारा पैर होता है ना, उसका ये वाला हिस्सा, यानी कि ये वाला, ठीक है, जहाँ से उंगलियाँ स्टार्ट हो रही होती हैं, ये, ठीक है, इस हिस्से को रखना पड़ता है। पंज उंगलियों को मत रखना, उंगलियाँ टूट जाएंगी। ये यहाँ पे, ठीक है, आधे पैर से थोड़ा कम। अब जब आप यूँ करोगे तो एक सही आपकी पोजीशन बनती है। अब इस पैर को चाहे आप सामने रखो, यहाँ पे बेंड करो, व्हाटएवर, स्ट्रेच करना है, इतना स्ट्रेच होना चाहिए। एंड देन कॉन्ट्रैक्ट, फुल कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रेच करोगे पूरा, फुल कॉन्ट्रैक्शन। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, मेरे नीज जो हैं ऐसे सीधे नहीं है, हल्का बेंड है, इसे कहते हैं लूज नीज। बहुत ज़रूरी है, नीज को लूज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत स्ट्रेच करोगे ना तो आपके नीज में दर्द होने लगेगा। सो लूज नीज, स्लाइटली लूज नीज, स्ट्रेच द काफ्स एंड स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्ट। धीरे धीरे लगाना है, बिल्कुल। ये आपका फुल रेंज ऑफ मोशन है। पूरा स्ट्रेच दिया यहाँ पे, फुल कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड करना है फॉर 1 सेकेंड, फिर स्ट्रेच करना है, फुल कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रेच, फुल कॉन्ट्रैक्शन। नाउ ब्रीदिंग पैटर्न, सी, स्ट्रेच जब कर रहे हो तो सांस लोगे, ब्रीद इन, कॉन्ट्रैक्शन, ब्रीद आउट, राइट। सेम गोज विद द अदर लेग, बिल्कुल सेम पैटर्न, राइट। पैर आगे रखो, पीछे रखो, एक ही बात है, कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट। अब जब आप ये एक्सरसाइज लगा रहे हो तो रेंज ऑफ मोशन तो पूरा करोगे ही, जो टेम्पो है, यानी कि जिस स्पीड में आप कर रहे हो उस पर भी ध्यान रखना। बहुत जल्दी नहीं करने की, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, जब उछलना नहीं है, ठीक है, फील करते हुए लगाना है। 15 रेपिटेशन लगाएंगे, 15 रेपिटेशन, और इसके टोटल आप लगाओगे 3 सेट्स। और ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ऑलराइट, सो हमारी आखिरी एक्सरसाइज यहाँ पे आती है गाइज, अगेन एक काफ की एक्सरसाइज जो हिट करेगी आपके काफ के निचले हिस्से को, ठीक है। आपके काफ के 2 मसल्स होते हैं, जैसे मैंने बताया, गैस्ट्रोक्नीमियस ये बड़ा वाला, और नीचे सोलियस। इस हिस्से को भी हिट करना बहुत ज़रूरी होता है। वो तभी हिट होगा जब आपका पैर ऐसे मुड़ता है, और वो कब मुड़ेगा? जब हम सीटेड में काफ रेजिस करेंगे, सीटेड मशीन में। इस तरीके की मशीन हम सभी के जिम में होती है। सही तरीके से प्लेसमेंट करना है, पूरा स्ट्रेच देना है। देखो ये पूरा स्ट्रेच, जब तक आपके पैर इस पोजीशन पे तक ना पहुंचे तब तक स्ट्रेच देना है, और फुल कॉन्ट्रैक्ट। इतना कॉन्ट्रैक्शन जब तक हर रैप में नहीं मिलेगा तब तक आपका मसल पूरी तरीके से टारगेट नहीं होगा। इतना कॉन्ट्रैक्शन देना है आपको। पूरा स्ट्रेच दो, फुल कॉन्ट्रैक्शन करो, पूरा स्ट्रेच दो, फुल कॉन्ट्रैक्शन करो। ब्रीदिंग कैसे होगी? देखो नीचे जब जाएगा तो सांस लेनी है, ऊपर जब प्रेशर लगाओगे तो सांस छोड़नी है। पैड देखो कहाँ पे है, ये जो पैड है ना आपका, कभी भी ये यहाँ पे नीज में, यानी कि घुटनों में ऐसे नहीं होना चाहिए। आपके घुटने चले जाएंगे, घुटनों से थोड़ा सा ये, ठीक है। आपका जो ये पंजा है जहाँ पे टिका हुआ है, वो और घुटना एक सीध में होनी चाहिए, नीज और ये एक सीध में, तो इन लाइन प्रेशर रहेगा तो आपका सही तरीके से मूवमेंट रहेगा, ठीक है, दिक्कत नहीं होगी। ये स्ट्रेच, पूरा कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेच, फुल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के भी आपको 15 रेपिटेशन निकालने हैं, और इसके आप 3 सेट लोगे। हर सेट में 15 रेपिटेशन। ऐसा ही वेट लगाना, वेट बढ़ाना नहीं है हर सेट में सेम वेट रखना है, लेकिन पहले सेट से ही 15 आने चाहिए ही चाहिए, तभी आपका मसल पूरी तरीके से फटीग होगा, ठीक है। तो ये हुई हमारी एक्सरसाइज लास्ट, और आपका यहाँ पे ख़त्म होता है लेग वर्कआउट। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं या कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, और लाइक ज़रूर करना। और नेक्स्ट में लेके आ रहा हूँ एब्स का वीडियो बिगिनर्स के लिए। बाय बाय।